टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का न्यूज एक सरकारी जॉब अलर्ट के साथ। स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड SLPRB ने निम्नलिखित पदों पर लगभग 5,563 पदों पर बहाली निकाली है, जिसमें से कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ड्राइवर, कांस्टेबल, बोटमैन, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर, कमांडो बटालियन, सब इंस्पेक्टर, वायरलेस ऑपरेटर, जेल डिपार्टमेंट, टीचर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर जैसे लगभग 5,563 पदों पर बहाली निकाला है। बताते चलो कि आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए आर्ट्स या साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया भी है, जैसे फ्लैट फुट या तिरछी आंख नहीं चलेगा। कम से कम एक आंख का विजन 6/6 होना चाहिए। जनरल OBC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे उम्मीदवारों के लिए हाइट 162.56 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, जबकि महिला उम्मीदवार के लिए हाइट 154.94 सेंटीमीटर है। यदि आप इस तरह से योग्यता है तो जल्दी जाइए और अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्म को। आवेदन करने के लिए SLPRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आज ही इसे अप्लाई करें। अब हम बात करेंगे आज की सबसे मोस्ट करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, सबसे युवा 3 नागा बटालियन को प्रेसिडेंसी कलर मिला है। जहां 13 अक्टूबर को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर KRC में नागा रेजिमेंट को यानी 3 नागा को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा है। यह सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई को दिया जाता है। कल हम लोग चर्चा किए थे नीरज चोपड़ा बने लॉरियस के दूसरे भारतीय एम्बेसडर। या अगर बात किया जाए कि लॉरियस क्या है, तो ये एक संस्था है। लॉरियस एक ग्लोबल स्पोर्ट्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। अगर पहला भारत बोला जाए कि इसका एम्बेसडर तो युवराज सिंह था। अब बात करेंगे अपने राज्य झारखंड की। तो आज हेमंत सोरेन देंगे 827 विद्यार्थियों को जॉइनिंग लेटर। बताते चलो कि राज्य के हाई स्कूल में नवनियुक्त 827 शिक्षकों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल मोरहाबादी के फुटबॉल स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है। CM हेमंत सोरेन नवयुक्त शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर देंगे। आज सोमवार के दिन ही जॉइनिंग लेटर मोरहाबादी में दिया जाएगा 827 स्टूडेंट को। नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ स्कूली बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने को लेकर जे गुरुजी ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। बताते चलो कि ये जो जॉइनिंग लेटर दिया जा रहा है, सोनी कुमारी नाम की जो गढ़वा जिला की रहने वाली है, उसने केस किया था हाईकोर्ट में। लगभग 6 साल तक केस चला हाईकोर्ट में। फिर केस करके लड़ के नौकरी सबको दिया जा रहा है। ये सरकार के द्वारा नहीं, ये हाईकोर्ट के द्वारा नौकरी दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने छात्रों के लिए स्पेशल ऐप तैयार किया है। इसे जे गुरुजी ऐप नाम दिया गया है। कल CM हेमंत सोरेन इसे भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप को कुछ इस तरह से डिजाइन कराया गया है कि छात्रों को एक क्लिक पर किताब से लेकर टेस्ट सीरीज और सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। कल से एक्टिव भी हो जाएगा, वहीं छात्र इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इस ऐप में लॉगिन करने के लिए विद्यार्थियों को स्टूडेंट ID दी जाएगी, जिसकी मदद से लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी जब चाहे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ऐप में प्रत्येक चैप्टर के अनुरूप सवाल भी दिया जाएगा, जिन्हें विद्यार्थी ऑनलाइन हल कर सकते हैं। कल से ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आज कलश यात्रा की स्थापना दिन रविवार को ही हो गई है। 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होगी। प्रथम रविवार 15 अक्टूबर को कलश स्थापना होगी। द्वितीय सोमवार को 16 अक्टूबर को माता ब्रह्मचारी की पूजा होगी। मंगलवार को 17 अक्टूबर को माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। बुधवार को 18 अक्टूबर को माता कुष्णमांडा की पूजा होगी। गुरुवार को 19 अक्टूबर को माता स्कंद माता की पूजा होगी। शुक्रवार को 20 अक्टूबर को विलंब अभिमंत्रण होगा।
शनिवार को 21 अक्टूबर को पत्रिका प्रवेश माता कल रात्रि की पूजा होगी। रविवार को 22 अक्टूबर को नवरात्रि की व्रत माता महागौरी की पूजा होगी। सोमवार को 23 अक्टूबर को माता सिद्धरात्रि की पूजा होगी और मंगलवार 24 अक्टूबर को विजयदशमी होगा। राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों ने घेरा कांग्रेस भवन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया वादा खिलाफ का आरोप, सीधे समायोजन की कर रहे हैं मांग। सेवा नियमितीकरण और वेतनमान की बात कहने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा खिलाफी की है। 4 साल हो जाने के बाद भी टेट पास पारा शिक्षकों की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन सब तमाम बातों को साथ आज कांग्रेस भवन का घेराव टेट पास पारा शिक्षक ने कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर टेट पास पारा शिक्षक ने लंबे समय से आंदोलन है। अब ये शिक्षक राजभवन के समर्थन प्रदर्शन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं। यहीं उन्होंने मंडल कार्यक्रम किया है। इसके अतिरिक्त सरकार के घटक दलों का ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों को कहना है कि टेट पास करने के बाद भी सरकार उन्हें वेतनमान नहीं दे रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने इसका वादा किया था, पर अब वे वादा खिलाफ कर रहे हैं। पारा शिक्षकों को माने तो वे सेवा नियमितीकरण और सहायक शिक्षक की वैकेंसी में टेट पास सहायक अध्यापक का सीधी समायोजन करने की मांग कर रहे हैं। टेट पास पारा शिक्षक महेंद्र प्रसाद, टेकलाल महतो इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो शिक्षकगण हैं वहाँ पे उपस्थित थे। 31 अक्टूबर को राजद कार्यालय के करेंगे पारा शिक्षक घेराव। बोकारो के युवा कलाकार विकास राज देश भर में कथक नृत्य के माध्यम से जिले और झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पद्म विभूषण स्वर्ग पंडित बिरजू महाराज से कथक की बारीकियों से सीखने वाले विकास राज देश के विभिन्न हिस्सों से अपने नृत्य का जोहार दिखा रहे हैं। कथक नृत्य के दौरान 1 मिनट में 120 स्पिन लेने के लिए विकास का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के साथ ही विकास ने इतिहास बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद से विकास कुमार कथक नृत्य के क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। कई टीवी चैनल पर अपने नृत्य में लोगों को मन मोहने वाले विकास बोकारो के बालेडी के निवासी है। डायन प्रथा के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को सहारा बनी पद्मश्री छुटनी महतो को कभी डायन बताकर घर से निकाल दिया गया था। सरायकेला खरसवा जिले के निवासी छुटनी का साथ किसी ने नहीं दिया था। छुटनी को डायन के नाम पर भयानक प्रताड़न सहनी पड़ी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और डायन विरोधी अभिनय की अगवा बन गई। पीड़ितों को न्याय दिलाई। एक नज़र डायन प्रथा पर आज हम बात करते हैं। छुट्टी महतो का कहना है कि आखिर ये डायन प्रथा है क्या। डायन प्रथा में ओझा बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। साक्षरता दर का कम होने इसकी सबसे बड़ी वजह है। पिछड़े इलाकों में जहां इलाज या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हो तो ऐसी जगह पर लोग इलाज के लिए ओझा के पास जाते हैं। अब तक ओझा इलाज करने में नाकाम होता है, जो इसका ठिकारा किसी महिला पर फोड़ दिया जाता है और इसे डायन करार दे दिया जाता है। झारखंड में ये कुप्रथा गहरी जड़ें जमा चुकी है। डायन प्रथा के जड़ें आर्थिक झगड़े, अंधविश्वास और दूसरे सामाजिक संघर्ष में रहे हैं। छुटनी ससुराल छोड़कर मायके बीरबांस में रहने लगी। मायके में भी लोग उन्हें देखते ही डायन कहते और घर का दरवाज़ा बंद कर लेते थे। छुटनी ने हिम्मत नहीं हारी और मायके में ही घर बनाकर रहने लगी। यहीं रहकर छुटनी ने 1995 से डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जिसमें अब तक 200 से अधिक महिलाओं को प्रताड़न से बचाकर पुनर्वास कराने में सफल रही है। आज भी छुटनी इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है और बीरबांस में डायन रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रही है। अकॉर्डिंग टू मी अगर कहा जाए तो इस दुनिया में डायन भूत कुछ नहीं है। आप पैसा ओझागुनी के चक्कर में खर्चा ना करें। जितना भी खर्चा करना है आप अपने बच्चों के भविष्य पर कीजिए, वो आपको एक उज्जवल भविष्य देगा।
हजारीबाग के दारू प्रखंड के दिगवार के बंधु टोला में एक ईसाई धर्म प्रचारक अनुज बेसरा को ग्रामीण ने बंधक बना लिया। ग्रामीण धर्म प्रचारक पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा रहे थे। बाद में ग्रामीणों ने अनुज को पुलिस को सौंप दिया। हालांकि समझौते के बाद पुलिस ने अनुज को छोड़ दिया। इस मामले में थाने में कई केस दर्ज नहीं हुआ है। अनुज बेसरा चुरचू के बेलगड्डा झुमारी का है। ग्रामीणों का कहना है कि अनुज के प्रभाव में आकर 6 से 8 परिवार धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। जितने भी परिवार धर्म परिवर्तन हुए हैं वो ईसाई धर्म में बदल गए हैं। बताता जाता कि जो भी ईसाई धर्म में जाता है उसे बहुत तरह के फैसिलिटी देने का वादे करते हैं, झूठे दिलासे देते हैं और धर्म में परिवर्तन करा देते हैं।